नाथूराम विनायक गोडसे, या इन्हें हम नाथूराम गोडसे नाम से जानते हैं। शायद ही कोई भारतीय इन्हें नहीं जानता होगा। ये वही नाथूराम गोडसे हैं जिन्होंने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी के सीने में 3 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी थी, जिस कारण से इन्हें बाद में फांसी की सजा भी हुई थी। नाथूराम गोडसे ने अपने इस कृत्य के पीछे कुछ कारण बताए हैं। इन्होंने 90 पेजों का एक बयान लिखा, एक वक्तव्य लिखा, जिस बयान में इन्होंने 140 से 150 कारण बताए गांधी हत्या के पीछे। तो नाथूराम गोडसे के बारे में आज हम पढ़ेंगे। साथ ही मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि नाथूराम गोडसे की अस्थियां आज तक विसर्जित क्यों नहीं की गई है, क्या कारण है, कौन सी अधूरी इच्छा है नाथूराम गोडसे की, जिस कारण से आज तक नाथूराम गोडसे की अस्थि विसर्जन नहीं हो पाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं मन्नू जांगड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SK पॉकेट टीचर में। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो आपको वीडियो लाइक ज़रूर करना है। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट पढ़ के, आपके कमेंट्स को देख के हमें एक नया मोटिवेशन मिलता है और आगे नई वीडियो बनाने के लिए एक प्रेरणा मिलती है। तो नाथूराम गोडसे के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले इनका प्रारंभिक जीवन जान लेते हैं, कैसे इनका नामकरण किया गया, क्या इनका नाम था, शुरू में जब बचपन का समय था तो इनका नाम क्या था। नाथूराम गोडसे, जिनका जन्म 19 मई 1910 को बारामती, पूना जिला, महाराष्ट्र में हुआ था, ब्रिटिश भारत में जन्मे थे। उस समय भारत पर ब्रिटिश राज था। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1949 को मात्र 39 वर्ष की आयु में हुई थी। मृत्यु का कारण था फांसी, जो अंबाला जेल में इन्हें दी गई थी। अंबाला पंजाब प्रांत का अंग था। फांसी देने का कारण जो रहा था वो महात्मा गांधी की हत्या थी। नाथूराम गोडसे के पिता कोई बहुत ही धनी व्यक्ति नहीं थे, वो एक पोस्टमैन का काम करते थे। उनका नाम था वामनराव गोडसे। और नाथूराम गोडसे की माता एक सामान्य गृहिणी थी, जिनका नाम था लक्ष्मी गोडसे। नाथूराम गोडसे को जन्म के बाद जो नाम मिला था वो था रामचंद्र। तो इनका नाम नाथूराम कैसे पड़ा, ये एक मिस्ट्री है, ये जान लेते हैं हम। नाथूराम गोडसे ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और इनका बचपन से ही इनकी जो रुचि थी वो धार्मिक कार्य में बहुत ज़्यादा थी। अब ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं तो धार्मिक कार्य में रुचि होना स्वाभाविक सी बात है। इन्होंने बचपन में बहुत सी धार्मिक पुस्तकों का भी अध्ययन किया, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि नाथूराम गोडसे, जिन्होंने गांधी जी की गोली मारकर हत्या की थी, बचपन में लड़कियों की तरह उन्हें जीवन बिताना पड़ा था। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच है। नाथूराम गोडसे का असली नाम रामचंद्र था, लेकिन उन्हें सब नथुराम नाम से जानते थे। अब ये जो नथुराम नाम है, ये नाथुराम कैसे बना? एक अंग्रेजी में स्पेलिंग मिस्टेक के कारण ये नथुराम से नाथुराम हो गया। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, जिसके कुछ अंश मैं आपके साथ साझा करता हूं। दरअसल नाथुराम के घर में उनसे पहले जितने लड़कों की प्राप्ति हुई थी, वे सब अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जिसके चलते उनके परिवार ने ये निर्णय लिया कि हम नथुराम का पालन पोषण एक लड़की की तरह करेंगे। बाकायदा उनका नाक छिदवाकर बचपन में उन्हें एक नथ भी पहनाई गई, जिस कारण से सभी उसे नथुराम नाम से जानने लगे। आगे चल के स्पेलिंग मिस्टेक के कारण ये नथुराम से नाथुराम हो गया। इनकी रुचि धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में बहुत थी, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में रुचि थी। रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, यही नहीं,
इन्होंने विवेकानंद, स्वामी दयानंद की पुस्तकें, बाल गंगाधर की पुस्तकें, महात्मा गांधी के साहित्य पुस्तकें बहुत पढ़ी, बहुत गहरा अध्ययन किया। अब इन्होंने कुछ अखबारों का संपादन भी किया, जिनमें अग्रणी तथा हिंदू राष्ट्र दो ऐसे समाचार पत्र हुए जो बहुत प्रसिद्ध हुए। इसके बाद ये कैसे ये गांधी के कट्टर विरोधी बन गए वो जान लेते हैं। लगातार गांधी जी भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाते रहे। मुस्लिमों की तरफ गांधी जी का झुकाव, बढ़ता हुआ झुकाव देख के नाथूराम गोडसे गांधी के प्रबल विरोधी बन गए। सबसे बड़ा कारण जो ये मानते हैं, गांधी ने विभाजन के बाद भारत की तरफ और पाकिस्तान की तरफ, दोनों की तरफ अपना बराबर झुकाव रखा। नाथूराम गोडसे का मानना था कि गांधी जी को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता का दर्जा मिलना चाहिए था। विभाजन के समय एक निर्णय हुआ, जिस निर्णय के बाद भारत को एक सर्टेन अमाउंट पाकिस्तान को देना था। 75 करोड़ की राशि पाकिस्तान को दी जानी थी। भारत 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे भी चुका था, लेकिन पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को मिलाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रांत पर हमला कर दिया, जिस कारण से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल रुष्ट हो गए, पाकिस्तान से नाराज हो गए और उन्होंने पाकिस्तान को 35 करोड़ जो बचे हुए, माफ कीजिएगा, बचे हुए 55 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया। परंतु गांधी जी तो गांधी जी ठहरे ना, वो अनशन पर बैठ गए फिर से। गांधी जी की एक बहुत ही खास बात थी, गांधी जी अपने विचार मनवाने के लिए, अपनी बातें मनवाने के लिए अनशन पे बैठ जाते थे, और बातें ना करना, अनशन पर बैठ जाना, ये उनके वो हथियार थे जो वो अपनी बातें मनवाने के लिए उपयोग करते थे। उन्होंने यही किया, गांधी जी अनशन पर बैठ गए। गांधी जी के इस निर्णय से नाथूराम गोडसे बहुत नाराज हुए। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे दिल्ली के बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा से ठीक 40 मिनट पहले पहुंचे, और ये वो पिस्टल आप देख रहे हैं जिससे नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या की थी। नाथूराम ने पहले तो मोहनदास करमचंद गांधी को हाथ जोड़ के प्रणाम किया, उसके बाद कोई देरी ना करते हुए गांधी जी को 3 गोलियां मारी और गांधी जी की जीवन लीला समाप्त कर दी। इसके बाद नाथूराम गोडसे ने वहां से भागने का कोई प्रयास नहीं किया, अपने आप को सरेंडर किया। फिर नाथूराम गोडसे को एक स्थानीय जेल में लाया गया, दिल्ली की जेल में लाया गया, जहां जिस जेल में उन्हें लाया गया, नाथूराम गोडसे ने सबसे पहले जेल अधिकारियों से मेडिकल जांच की मांग की, एक डॉक्टरी जांच की मांग की। उन्होंने कहा, मुझे एक चिकित्सा जांच की आवश्यकता है, जिसके बाद समाज के लोग ये ना कह सकें कि किसी पागल ने गांधी जी की हत्या कर दी, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं। आखिर किन वजहों से नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, ये वजह जानने के लिए नाथूराम गोडसे के पास गांधी के बेटे देवदास गांधी आए, जो राजमोहन गांधी के पिता हैं। अब नाथूराम गोडसे ने देवदास गांधी को तुरंत पहचान लिया जब वो उनसे मिलने आए। इस मुलाकात का जो जिक्र होता है वो गोपाल गोडसे अपनी किताब में करते हैं, जिस किताब का नाम है गांधीवध। देवदास गांधी शायद इस खोज में आए थे कि जिस इंसान ने मेरे पिता की हत्या की है वो बहुत ही निर्दयी, बहुत ही क्रूर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। गांधी के खून का प्यासा नहीं था वो चेहरा, बहुत ही सौम्य और सहज प्रवृत्ति का व्यक्ति था। जैसे ही देवदास गांधी उनसे मिले, देवदास गांधी ने जैसा सोचा था उससे एकदम अलग प्रवृत्ति के वो व्यक्ति निकले।
बहुत ही सहज, बहुत ही सौम्य। अब नाथूराम गोडसे ने देवदास गांधी से कहा, मैं नाथूराम विनायक गोडसे हूं, हिंदी अखबार हिंदू राष्ट्र का संपादक। मैं वहां था जहां पर आपने अपना पिता खोया है। मेरी वजह से तुम्हें जो दुख पहुंचा है, तुम पर और तुम्हारे परिवार पर जो दुख के क्षण आए हैं, मुझे बड़ा दुख है। मेरा यकीन करो, मैंने यह काम किसी व्यक्तिगत रंजिश के चलते नहीं किया, और ना ही मुझे तुमसे, तुम्हारे परिवार से कोई द्वेष है। मैंने कार्य ना ही किसी खराब भाव के चलते किया। इस पर देवदास गांधी को उत्सुकता हुई, तो उन्होंने पूछा, तो तुमने ऐसा किया क्यों है? तब नाथूराम गोडसे ने बहुत ही सहज भाव से जवाब दिया कि मैंने ये काम केवल और केवल राजनीतिक वजह से किया है। इसके बाद नाथूराम ने देवदास के सामने अपना पक्ष रखने के लिए उनसे कुछ टाइम मांगा। उन्होंने कहा कि मैं 15 मिनट में ये तुम्हें पूरा वाक्य बयां करता हूं कि मैंने गांधी जी की हत्या क्यों की है। लेकिन वहां पर मौजूद, उस जेल में मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें समय नहीं दिया, तो वो अपना वक्तव्य देवदास गांधी के सामने नहीं रख पाए। नाथूराम गोडसे चाहते थे कि मैं उस बंदे के सामने अपना वक्तव्य रखूं जो गांधीवादी विचारधारों वाला हो। अदालत ने भी उनके वक्तव्य पर पाबंदी लगा दी। लेकिन कुछ समय बाद उनके छोटे भाई गोपाल गोडसे ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और नाथूराम गोडसे के वक्तव्य से बैन हटवाया। बैन हटवाने के बाद नाथूराम गोडसे ने अपनी पुस्तक गांधीवध में 140 से 150 उन दलीलों को शामिल किया है जो नाथूराम गोडसे ने अपने पक्ष में लिखी थी। गोपाल गोडसे ने अपनी पुस्तक के माध्यम से यह भी बताया है कि उनके भाई नाथूराम गोडसे की वसीयत जब उन्होंने लिखी, तो उन्होंने कहा कि जब भी सरकार मेरे बयान से पाबंदी हटा लेती है, तो मैं तुम्हें आज़ादी देता हूं कि तुम इन बयान के शब्दों को अपनी पुस्तक में लिख सको। नाथूराम के वक्तव्य में ऐसा था कि आखिर, तो यही बात जानने के लिए आज हम ये वीडियो देख रहे हैं। माफ कीजिएगा, आपका समय जरूर ले रहा हूं मैं, लेकिन आपको वो अनसुलझे रहस्य मैं आज आपको बताने वाला हूं जो जान के वास्तव में आप स्तब्ध रह जाएंगे, और कहीं ना कहीं नाथूराम के विचारों से आप भी एक सहमति बना लेंगे। नाथूराम गोडसे के जो 140 से 150 वक्तव्य थे, सारे बताना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं मुख्य 10 वक्तव्य आपको बता रहा हूं। मुख्य 10 वो कारण बता रहा हूं जो गांधीवध के लिए गोपाल गोडसे के भाई नाथूराम गोडसे को मजबूर कर देते हैं। तो गोपाल गोडसे ने अपनी किताब में जो कारण लिखे हैं, उनमें से कुछ कारण मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला कारण था, नाथूराम गोडसे हिंदुओं की एकता के बड़े पक्षधर थे। एक कट्टर हिंदूवादी विचारों वाला नेता आप कहेंगे नाथूराम गोडसे को, तो सही रहेगा। अहिंसा के मार्ग पर चलने की वजह से, उन्होंने बताया कि एक घटना मैं आपको बता रहा हूं, अहिंसा के मार्ग पर चलने की वजह से कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी को मुसलमानों ने बहुत बुरी तरह पीटा। लेकिन नाथूराम को डर था कि गांधी जी की अहिंसावादी विचारधारा के चलते हिंदू इतने कायर ना बन जाएं कि वो अपने हितों की रक्षा भी ना कर पाए, और अगर ऐसे ही हम अहिंसा पे चलते रहे तो एक दिन हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा और भारत में हिंदू धर्म द्वितीय दर्जे पर आ जाएगा। एक बहुत बड़ा कारण नाथूराम गोडसे ने कहा गांधीवध के पीछे। दूसरा कारण नाथूराम गोडसे ने बताया, कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुन लिया गया था, तो गांधी जी ने इसका विरोध किया, और उनके विरोध के कारण सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना था।
नेताजी को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के कारण। तीसरा कारण जो बताया गया है नाथूराम गोडसे के द्वारा कि 23 मार्च का वो दिन 1931 का सन हम कभी नहीं भूल पाएंगे, जब शहीद आजम भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जब फांसी पर लटकाया गया, सारा देश चाहता था उनकी फांसी रुक जाए, सारा देश चाहता था गांधी जी उनकी फांसी पर आवाज उठाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन क्रांतिकारियों की मदद गांधी जी ने नहीं करी, क्योंकि गांधी जी अहिंसा प्रेमी थे, वो किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ थे। अगर गांधी जी इसका विरोध करते इस फांसी का, तो शायद वो फांसी टल जाती। 4 नंबर पे जो कारण मैं आपको बता रहा हूं, कश्मीर के राजा हरि सिंह जो थे, उनको गांधी जी ने कहा कि कश्मीर एक मुस्लिम बहुलक इलाका है और यहाँ का जो राजा है वो भी कोई मुस्लिम होना चाहिए। जबकि हैदराबाद के मामले में गांधी जी के विचार बिल्कुल अलग थे। हैदराबाद हिंदू बहुलक इलाका था और वहाँ पर एक मुस्लिम राजा था। गांधी जी के विचार मजहब के अनुसार बदलते रहते थे और गांधी जी की मृत्यु के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को भारत में मिलाया था। 5वां कारण जो बताते हैं, लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में सरदार पटेल बहुमत से विजय हुए, लेकिन गांधी जी नेहरू को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। गांधी जी हमेशा कहते थे कि भारत देश का विभाजन होगा तो मेरी लाश पर से होगा, लेकिन 14 जून को वो क्षण आए और गांधी जी ने भारत विभाजन पर हस्ताक्षर किए। मेरी लाश पे देश का विभाजन होगा, ये कहने वाला बंदा विभाजन की अनुमति दे रहा था। एक तरफ वो अपने आप को अहिंसा के पुजारी बताते हैं और दूसरी तरफ जो विभाजन की वजह से 10 लाख लोगों का जो कत्लेआम हुआ, उसका कारण गांधी जी अपने आप को नहीं मानते हैं। नंबर 6 कारण जो सबसे बड़ा रहा, सरदार पटेल ने सरकारी व्यय पर सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए, जीर्णोद्धार के लिए सरकार को मनाया, लेकिन गांधी जी की जिद थी कि वो मंदिर सरकारी व्यय पर नहीं बनेगा। जबकि गांधी जी ने दिल्ली की तमाम पुरानी मस्जिदों का जीर्णोद्धार सरकारी व्यय पर करवाने के लिए आमरण अनशन का सहारा लिया। तो जैसा आप देख रहे हैं, गांधी जी बार बार आमरण अनशन या बार बार अनशन का सहारा लेना, बातें ना करना, मौन व्रत रखना, इस टाइप की चीज़ों में बहुत बिलीव करते थे और उनको लगता था कि मेरी बातें मानी जाएं और वो अपने आप को एक अंतिम जज का दर्जा दिए रखते थे। 1931 में कांग्रेस अधिवेशन में चरखे वाले भगवा रंग के राष्ट्रध्वज को चुन लिया गया, जबकि कुछ मुस्लिमों के विरोध के कारण उन्होंने तिरंगे को मान्यता दिलवाई। नंबर 8 कारण नाथूराम गोडसे बताते हैं उनकी हत्या के पीछे, उनके वध के पीछे भारतवर्ष का बंटवारा केवल और केवल मजहब आधार पर हुआ था। इस नाते पाकिस्तान में सारे मुस्लिमों को चला जाना था, जबकि हिंदुओं को भारत में रुकना था, पर ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी ने इसका भी विरोध किया। तो विभाजन के पीछे आखिर क्या रहस्य था? तो देश का विभाजन हुआ ही क्यों? और शायद आप भी इस कारण से कहीं ना कहीं सहमत होंगे कि जब विभाजन हुआ और ये मजहबी आधार पर हुआ, तो आज भारत में मुस्लिम क्यों हैं और वो मुस्लिम पाकिस्तान क्यों नहीं गए? और जब दोनों ही देशों में दोनों ही धर्म के लोगों को रहना था, तो विभाजन ही क्यों हुआ? 9वां सबसे बड़ा जो कारण नाथूराम गोडसे मानते हैं गांधी वध के पीछे, वो है पाकिस्तान में भयंकर रक्तपात के चलते कुछ हिंदू अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों के साथ अपनी जान बचाने में सफल हुए और उन्होंने भाग के दिल्ली की एक मस्जिद में शरण ली, परंतु मुसलमानों को यह भी गवारा नहीं था और उन मुस्लिम विरोधियों के चलते गांधी जी ने वहां भी अपने घुटने टेक दिए और ठिठुरती ठंड में उन महिलाओं बच्चों को मस्जिद से बाहर खदेड़ दिया गया।
कहीं ना कहीं एक पारिवारिक तौर पे आप इस कारण को समझ सकते हैं, और एक बहुत बड़ा कारण है ये कि ठिठुरती ठंड में बच्चों को और महिलाओं को मस्जिद के बाहर फेंक दिया गया, बाहर खदेड़ दिया गया। शायद हम अपने दुश्मनों के साथ भी ऐसा नहीं कर पाएंगे कभी। हिंदू धर्म एक सहनशील प्रवृत्ति का धर्म होता है जिसको हम आज तक भी फॉलो करते हैं। 10वां कारण क्या बताया गया है कि नाथूराम ने खुले तौर पर कहा, एक देशभक्त और एक विश्व का नागरिक होने के नाते 30 करोड़ हिंदुओं की स्वतंत्रता और हितों की रक्षा के लिए ये जरूरी हो जाता है कि मैं गांधी जी का अंत कर दूं। मेरे विचार से यही जो हिंदुस्तान है तभी आज़ाद रह सकता है, तभी हिंदू राष्ट्र रह सकता है जब गांधी जी का वध हो जाए। तो ये कुछ कारण थे जो नाथूराम गोडसे ने गांधी वध के पीछे बताए। अब मैं उस रहस्य को उजागर करने वाला हूं जो नाथूराम गोडसे की अस्थियां आज तक विसर्जित नहीं की गई है। नाथूराम जी ने कोर्ट में कहा, सम्मान, कर्तव्य और देशवासियों के प्रति प्यार कभी कभी हमें अहिंसा के सिद्धांत से हटने के लिए बाध्य कर देता है, और अहिंसा के सिद्धांत से हटके हम हिंसा प्रेमी बन जाते हैं। गांधी ने पाकिस्तान के निर्माण में मदद की। नाथूराम ने कहा, जब कांग्रेस के दिग्गज नेता गांधी की सहमति से देश का बंटवारे का फैसला ले रहे थे, वो देश जिस देश की हम पूजा करते हैं, वो देश जिस देश का मैं निवासी हूं, मैं भीषण गुस्से में भरा हुआ था। ये नीतियां केवल गांधी की मौजूदगी के चलते हो रही थी, ऐसा सिर्फ गांधी की मौजूदगी के चलते हो रहा था, और मैं इसका जिम्मेदार भी गांधी को मानता हूं। नाथूराम ने कहा, मैंने इस घातक रास्ते का अनुसरण किया। मैं अपने लिए माफी की गुजारिश नहीं कर रहा हूं। जो मैंने किया मुझे उस पर गर्व है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि इतिहास के ईमानदार लेखक मेरे कार्य का वजन तोलकर भविष्य में किसी दिन इसका सही मूल्यांकन जरूर करेंगे। तो आज वो दिन आ चुके हैं जब हम नाथूराम गोडसे के विचारों का समर्थन भी कर रहे हैं। गांधीवादी नेता भी हैं देश में, हिंसा प्रेमी नेता भी हैं, अहिंसा प्रेमी नेता भी हैं। तो आप स्वतंत्र हैं नाथूराम गोडसे के विचारों का अनुसरण करने के लिए या गांधी के विचारों का अनुसरण करने के लिए। एक राजनेता के तौर पर गांधी जी ने जो सुगंधित एहसास अपने पीछे छोड़ा है, इसी कारण आज हम गांधी जी को याद करते हैं। अभी एक दुर्भाग्य है कि नाथूराम गोडसे की शिकायतें समय की धुंध के साथ गायब होती जा रही हैं। इनको दोबारा ताज़ा करने के लिए आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक पहल कर रहा हूँ। आप सभी के सामने यही सत्य लाना मेरी एक अहम प्राथमिकता रहेगी। इस मुकदमे का जो सर्वप्रथम सुनवाई हुई थी वो उच्च न्यायालय पंजाब में हुई थी। जिस मुकदमे का जो फैसला था वो 8 नवंबर 1949 को आता है और उन्हें मृत्युदंड दे दिया जाता है नाथूराम गोडसे को। हालांकि गांधी पुत्र मणिलाल और रामदास ने विनय में दलीलें कुछ पेश की, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, महाराज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल जी थे। तीनों ने इस मांग को ठुकराया और नाथूराम गोडसे को उनके सह अभियुक्त जो उनके साथ इस जुर्म में बराबर के दोषी रहे, नारायण ओप्टे और नाथूराम गोडसे, दोनों को 15 नवंबर 1949 को पंजाब की अंबाला जेल में फांसी पर लटका दिया गया। अब इसके बाद एक ही बात बचती है जो आपके साथ मुझे साझा करनी है कि नाथूराम गोडसे को 71 साल हो चुके, 71 से ज़्यादा ही साल हो चुके, उनकी अस्थियां आज भी सुरक्षित रखी हैं, उनका विसर्जन नहीं किया गया है। क्या कारण है इसके पीछे? नाथूराम का शव फांसी पर लटकाने के बाद जब उनके शव को उतारा गया तो उनके परिवार वालों को नहीं दिया गया। अंबाला जेल के अंदर ही एक गाड़ी में डालकर उनके शव को पास की नदी घग्गर के पास ले जाया गया, जहां गुपचुप तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जिस प्रकार से भगत सिंह के अंतिम संस्कार की कोशिश करी गई थी, उसी प्रकार इनका अंतिम संस्कार भी किया गया। वहीं सरकार ने गुपचुप तरीके से इनका अंतिम संस्कार जब किया तो गोडसे के हिंदू महासभा के अत्री नाम के कार्यकर्ता शव के पीछे पीछे गए और जब शव की अग्नि शांत हुई
तो उस शव की अग्नि शांत होते ही उनकी अस्थियां, नाथूराम गोडसे की अस्थियां एकत्रित की और उनके परिवार वालों को अस्थियां ला के दी। उनके परिवार वालों ने आज भी वो अस्थियां चांदी के कलश में सुरक्षित रखी हैं। नाथूराम गोडसे की भतीजी हिमानी सावरकर के मुताबिक हम बात करें तो नाथूराम गोडसे ने अपनी अंतिम यात्रा के तौर पर अपने परिवार वालों से कहा था, मेरी अस्थियों को जब तक आप प्रवाहित मत करना जब तक मेरी अंतिम इच्छा पूरी ना हो जाए। और मेरी अंतिम इच्छा ये है कि जब तक सिंधु नदी स्वतंत्र भारत में ना बहे, जब तक सिंधु नदी संपूर्ण भारत में समाहित होकर ना बहे, इस अखंड भारत का निर्माण ना हो जाए, तब तक मेरी अस्थियों को बहाना मत। और जिस दिन मेरा ये सपना पूरा हो जाए उस दिन मेरी अस्थियों को सिंधु नदी में प्रवाहित कर देना। हम किसी की हत्या का बिल्कुल समर्थन नहीं करते और ना ही हत्या को किसी समस्या का समाधान या रास्ता बताते हैं, लेकिन हमारा मकसद केवल इतिहास की जानकारी देना भर था। नाथूराम के वक्तव्य के मुख्य अंशों को आप तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य था। अगर आप सहमत इस सच्चाई से तो शेयर करके इस सच्चाई को जरूर उजागर करें, लोगों तक इस सच्चाई को जरूर पहुंचाएं। वंदे मातरम। आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी जब दबाएं वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।